राधा कुंडे कृष्ण कुंडे गिरि गोवर्धन, माधुर माधुर बंशी बाजे, यही है वृंदावन। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है ब्रज के हृदय स्थल तीर्थ शिरोमणि श्री राधा कुंड की। श्रीधाम राधा कुंड में सभी तीर्थों का समागम है। इसे प्राचीन समय से वृंदावन के भाव में माना गया है। भगवान राधा कृष्ण लीलाओं के साक्षी राधा कुंड श्याम कुंड तट स्थित 500 साल पुरानी गद्दी के गद्दी नशीं पीठाधीश्वर महंत केशवदास जी महाराज ने कलयुग में श्री कृष्ण पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि राधा कुंड में भक्ति श्रेष्ठ हैं और यहाँ साक्षात जल स्वरूप में राधा रानी विराजमान हैं। पीठाधीश्वर महंत महाराज ने यह भी बताया है कि जब द्वापर युगीन राधा कृष्ण की लीलाएं समय के साथ साथ विलुप्त हो गईं तो जगन्नाथपुरी से झारीखंड होते हुए चैतन्य महाप्रभु 1514 में ब्रजधाम पहुंचे। जब राधा कुंड आए तो तामल के वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना से राधा कुंड श्याम कुंड को पुनः प्रकट किया। उस समय राधा कुंड का नाम आरिठ गांव था। उसके बाद ब्रज की लीलाओं में चैतन्य महाप्रभु ने विलुप्त तीर्थों के उद्धार के लिए अपने अष्ट गोस्वामी शिष्यों को भेजा है, जिनमें से एक रघुनाथ स्वामी थे, जिन्होंने 1545 में श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी की स्थापना की। उसी समय से परंपरा में निष्किंचन भाव से सैकड़ों वैष्णव संत भजन कुटीर में रहते हुए भजन साधना गोवर्धन जी की परिक्रमा करते रहे। गद्दी के आश्रय में करीब 300 भजन कुटीर हैं। श्री धाम राधा कुंड में लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। गद्दी की ओर से अन्य क्षेत्र में प्याऊ औषधालय वेद विद्यालय जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जगह जगह अखंड हरि नाम कीर्तन, श्रीमद् भागवत कथा एवं भक्तमाल की कथा भक्तों को सुनाई जा रही है। कहा तो ये भी जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने कभी खुद को कृष्ण अवतार में नहीं कहा, स्वयं को हमेशा कृष्ण भक्त ही कहते रहे। लेकिन पुराणों, उपनिषदों, शास्त्रों, तमाम आध्यात्मिक महान गुरुओं द्वारा चैतन्य महाप्रभु के श्री कृष्ण अवतार होने की पुष्टि हमेशा से की जाती रही है। माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का रूप, उनके गुण, उनकी विशेषताएं और उनकी लीलाएं पूर्णतः कृष्ण से मेल खाती हैं। इसके अलावा यह मान्यता ये भी है कि अहोई अष्टमी पर्व पर रात्रि में स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान का सौभाग्य मिल जाता है। आस्था में मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। श्री राधा कृष्ण की प्रेममय लीलाओं के प्रतीक इस कुंड में स्नान के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। भक्त यहाँ गिरिराज की परिक्रमा करते हुए राधा रानी कुंड में पूजा अर्चना करते हैं, दीपदान करते हैं और रात के 12 बजते ही श्री राधा कृपा कटाक्ष के गुंजमायमान स्वरों के बीच महास्नान शुरू हो जाता है। मथुरा के गोवर्धन से अमित गोस्वामी, कालखंड।